श्रीमन महाप्रभु की अंतरंग परिकर उनकी शक्ति स्वरूप श्री गदाधर पंडित, उनके चरणों में अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। उनके आविर्भाव तिथि जय युक्त हो। हमारे श्री गुरुदेव के ज्येष्ठ गुरु भ्राता नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति रंजन शिव सागर गोस्वामी महाराज, उनकी भी आज आविर्भाव तिथि है। उनके चरणों में अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम करके उनकी कृपा की वांछा करता हूँ। श्री भागवत के प्रथम व्यास श्री सुखदेव गोस्वामी श्री राधा जी के प्रिय तोते के रूप में जिनकी ख्याति है, ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी के आविर्भाव तिथि जय युक्त हो। आप सुपस्थित वैष्णव वैष्णवी हरि कथा सुनने वाले समस्त भक्तों के चरणों में मेरे अथैर्थ प्रणाम। हरे कृष्णा। आज बड़ी विशेष तिथि उपस्थित हुई है। एक्चुअली बहुत सारी तिथियों का समावेश आज की स्थिति पर। आज अमावस्या तिथि, इसी अमावस्या तिथि को उपलक्ष्य करके श्री महाप्रभु के अंतरंग परिकर श्री गदाधर पंडित जी वे आविर्भूत हुए हैं। हम लोग श्री अद्वैताचार्य श्री नित्यानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभु के विषय में जब जब भी श्रवण करते हैं तब तब ही श्री गदाधर पंडित जी का भी उल्लेख आता है। और पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, ये 5 रूपों में जब भगवान ही स्वयं आए हैं तो उसमें से भक्त शक्ति श्री गदाधर पंडित जी वो शक्ति स्वरूपा है। श्रीमन महाप्रभु की शक्ति स्वरूपा, श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूपा श्री गदाधर पंडित जी वो महाप्रभु की लीला में गदाधर के रूप में आकर के उनकी लीलाओं में सहयोग देने के लिए आए हैं। इसलिए हमारे श्री नरहरि ठाकुर एवं अन्य अन्य वैष्णव महापुरुषों ने जब राधा जी की, श्री गदाधर पंडित जी की महिमा गाई है तो बड़े मुक्त कंठ से वहां पर वर्णन आता है कि जो राधा जी कृष्ण लीला में जो राधा जी हैं वे ही महाप्रभु की लीला में श्री गदाधर पंडित के रूप में आई हैं। और क्योंकि श्रीमती राधा रानी सर्व लक्ष्मीमयी है, सारे जितनी सारी शक्तियां हैं वे सारी शक्तियां श्री राधा जी के अंदर विराजित हैं। उमा रमा सत्या शची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सब आमनाय वाणी। तो जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी सर्व लक्ष्मीमयी हैं, उसी प्रकार जितनी सारी शक्ति स्वरूपा वे सब गदाधर पंडित के अंदर भी निहित है। श्री गौर गणोदेश दीपिका के अंदर भी वर्णन आता है, श्री राधा प्रेम रूपा या पुरा वृंदावनेश्वरी साश्री गदाधरो गौर वल्लभा पंडित आख्यक, कि जो राधा रानी जो कृष्ण लीला में राधा जी के रूप में जिनकी ख्याति है वे ही महाप्रभु की लीला में गौर वल्लभा अर्थात कृष्ण की, श्री गौर की अत्यंत प्रिय गदाधर पंडित के रूप में उनकी ख्याति है। और कहीं कहीं पर वर्णन आता है कि जो लक्ष्मी है, जो वैकुंठ की जो लक्ष्मी है, जो रमा है, वे भी श्री गदाधर पंडित में ही उनका समावेश है। उनके अंदर तदात्म्य होकर के वे महाप्रभु की लीला में आई हैं। इसलिए निर्णिता श्री स्वरूप प्रयो व्रज लक्ष्मी तया यथा पुरा वृंदावने लक्ष्मी श्याम सुंदर वल्लभा। हम यद्यपि श्रवण करते हैं कि लक्ष्मी उन्हें बेलवन में रह करके तपस्या कर रही हैं और कृष्ण के रास में उनको प्रवेश नहीं मिला, लेकिन वो ही लक्ष्मी गदाधर पंडित के साथ में तदात्म्य होकर के महाप्रभु के संकीर्तन रास में भाग लेती हैं। तो इस प्रकार ये लक्ष्मी और राधा जी का मिलित स्वरूप श्री गदाधर पंडित जी हैं। आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है और विशेष करके महाप्रभु की लीलाओं में इन गदाधर पंडित का अनेक अनेक स्थानों पर योगदान है। ये ही गदाधर पंडित जी की तिथि को उपलक्ष्य करके हमारे श्री गुरुदेव के ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्री भक्ति रंजन सागर गोस्वामी महाराज जी वे भी आविर्भूत। तो संक्षिप्त समय है, हम चेष्टा करेंगे दोनों के विषय में ही थोड़ा थोड़ा श्रवण कर लेने के लिए। हम लोग महाप्रभु की लीला के विषय में जब जब श्रवण करते हैं तो महाप्रभु ने विशेष करके 24 साल अपनी नवदीप लीला, अपनी गृहस्थ लीला के अंदर बिताए हैं और उसके बाद में 24 साल संन्यास लीला में बिताए। और श्री गदाधर पंडित जी उन्होंने दोनों ही लीलाओं में विशेष सहयोग दिया है। श्री गदाधर पंडित जी ये रहते थे नवदीप में ही
और जिस समय महाप्रभु का विद्या विलास आरंभ हुआ है, उस समय वहां से ही गदाधर पंडित जी का मेन रोल आरंभ होता है। श्रीमन महाप्रभु, श्री कृष्ण स्वयं श्रीमन महाप्रभु के रूप में जब आए हैं, तो राधा जी के भाव और अंग कांति को स्वीकार करके उनको ही आस्वादन करने के उद्देश्य से आए। अब कृष्ण हैं, विषय विग्रह हैं, रसिक शेखर हैं, तो ये आस्वादन तो करना है, लेकिन ये आस्वादन ठीक-ठीक रूप में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मानो उसको निरीक्षण करने के लिए ही श्री गदाधर पंडित जी को साथ में लाए। है ना? राधा जी के भाव और अंग कांति को ग्रहण किया, राधा जी के भावों को आस्वादन करने के लिए ही गौर रूप लिया, लेकिन वो भावास्वादन ठीक-ठीक रूप में होता है कि नहीं होता है और उसका आयामारंभ कैसे होगा, तो उस सारी भूमिका के अंदर ही मानो श्री राधा जी का, श्री गदाधर पंडित जी का योगदान है। जिस समय पर महाप्रभु श्री निमाई वे नवद्वीप में रहते थे, तो अपनी विद्या विलास के माध्यम से सारे ही वैष्णवों को परास्त कर देते थे। वैष्णवों से स्वयं ही आगे बढ़ कर के कुछ न कुछ प्रश्न करते और प्रश्न करने के बाद में वो कुछ उत्तर यदि देते, तो उसी को खंडन करके और अपना कुछ एक सिद्धांत प्रस्तुत कर देते। जब इस तरह का सिद्धांत प्रस्तुत करते, वैष्णव उनकी बात को दीनतावश स्वीकार करते कि ठीक ही कह रहे हो निमाई, तुम्हारी व्याख्या सर्वश्रेष्ठ है, उसमें क्या भूल हो सकती है। तब पुनः वापस महाप्रभु अपनी ही बात का खंडन करके और उनकी बात का मंडन कर देते थे। तो इस प्रकार उनके विद्या विलास से हर कोई प्रभावित था और हर कोई उनके सामने आने में भयभीत होता था। एक समय मुकुंद, वासुदेव, गदाधर इन समस्त भक्तों के बीच में महाप्रभु उपस्थित होकर के प्रश्न करने लगे। मुकुंद इत्यादि भक्त तो महाप्रभु के बीच में जाते ही नहीं, सामने जाते ही नहीं थे। लेकिन तब भी महाप्रभु बलात् उनको पकड़ करके एक समय प्रश्न करने लगे कि मुक्ति की परिभाषा क्या है बतलाओ? तो मुकुंद ने न्याय शास्त्र के अनुसार मुक्ति की एक परिभाषा दी कि आत्यांतिक दुःख निवृत्ति इति मुक्ति। मुक्ति मतलब क्या है? मुक्ति मतलब ऐसा एक स्थान जहाँ पर संपूर्ण रूप में दुःख का निवारण हो जाता है। आत्यांतिक दुःख निवृत्ति अर्थात इस 14 भुवन के अंदर जो कुछ दुःख कष्ट हैं, उन दुःख कष्ट से निवृत्त होकर के एक ऐसे स्थान की लाभ, एक ऐसे स्थान की प्राप्ति जहाँ पर जागतिक दुःख नहीं है। एक परिभाषा, साधारण परिभाषा मुकुंद ने वर्णन करी। तो निमाई ने इस परिभाषा का खंडन करते हुए कहा कि नहीं, ये तो परिभाषा में दोष है। मुक्ति का अर्थ होता है विष्णु अंग्री लाभम इति मुक्ति। अर्थात भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति ही मुक्ति है। स्वरूपेण व्यवस्थिति इति मुक्ति। अपने स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, व्यवस्थित हो जाना, ये मुक्ति है। आत्यंतिक दुःख निवृत्ति को पूर्ण परिभाषा नहीं कहा जाएगा। इस तरह की व्याख्या जब निमाई पंडित के मुख से सभी भक्तों ने सुनी, सभी भक्त बड़े आनंदित हुए और सब मन ही मन विचार करने लगे कि ये निमाई यदि भक्त होता, तो बड़ा अच्छा होता। ये हमारे दल को मजबूत करता और ये भक्त होता तो कितना अच्छा होता। ऐसा विचार करके सभी भक्त लोग भगवान से प्रार्थना करते थे कि निमाई को भी जल्दी ही भक्त रूप में परिणत हो जाए। बाद में गया यात्रा के उपरांत जब महाप्रभु ने अपने भाव प्रकाशित करना आरंभ किया है, तो गदाधर इत्यादि भक्तों को बड़ा आनंद हुआ, बड़ा हर्ष हुआ कि वास्तव में हम जैसा चाहते थे, हमारा घोष्ठ वर्धित हो रहा है। हमारा जो दल है, वो बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से गदाधर पंडित ने महाप्रभु के उस विद्या विलास के बाद में जो भावुक निमाई की लीला है, उसके अंदर सहयोग किया था। एक समय गदाधर पंडित वे आए हैं शची माता के घर में और श्रीमन महाप्रभु वे कृष्ण विरह में कातर होकर के, वे कृष्ण का स्मरण करके, भावों को स्मरण करते-करते गदाधर से पूछने लगे कि कृष्ण कहाँ हैं? तो गदाधर ने सहजवश उत्तर दे दिया कि कृष्ण, उनका तो सर्वत्र वास है, वे कृष्ण ही तो आपके हृदय में भी विराजित हैं। जैसे ही निमाई ने ये बात सुनी है, तुरंत अपने वक्षस्थल को ही वो तो चीरने लग गए, फाड़ने लग गए। जब ऐसा आचरण देखा निमाई का, गदाधर पंडित ने तुरंत उनको रोका
बोले, "नहीं, नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं?" उनको जब बाधा दी है, उनके भावों को किसी प्रकार शांत किया, तो शची माता ने ये बात देख ली। और शची माता ने जैसे ये देखा तो गदाधर से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी कि गदाधर, मेरे निमाई की सब समय तुम रक्षा करना। क्योंकि शची माता भी समझ नहीं पाती थी कि निमाई इस तरह से भावुक क्यों हो गया? उनको क्या इस तरह से बाधा हुई है? क्या उनको दोष है? क्या उनको रोग पकड़ा है? सब लोग तो कहते हैं इनको वायु रोग हुआ है। मतलब कोई अलाई-वलाई चढ़ गई इनके ऊपर, किसी ऊपर ही हवा लग गई है, इनको वायु रोग हुआ है। इसलिए जिस समय गदाधर पंडित जी आए थे, महाप्रभु स्वयं भी पूछने लगे कि गदाधर, गाँव के सभी लोग और माँ ये सब कहते हैं कि मुझे वायु रोग हुआ है। क्या तुम्हें भी लगता है कि मुझे वायु रोग हुआ है? तो गदाधर पंडित जी हँस कर के कहने लगे कि हे निमाई, तुम्हें जो वायु रोग हुआ है, वैसा वायु रोग तो मैं भी चाहता हूँ। अर्थात जिस प्रकार कृष्ण प्रेम में तुम्हारी स्थिति है, जिस प्रकार भावों का आस्वादन तुम कर रहे हो, वैसा ही कृष्ण प्रेम में उन्मत्तता मैं भी चाहता हूँ। इसलिए तुम ऐसे बिल्कुल मत सोचो कि तुम्हें किसी वायु रोग ने ग्रसा है। जैसे ही ये बात श्रवण करी निमाई ने, तुरंत गदाधर पंडित को आलिंगन कर लिया और कहने लगे कि गदाधर, यदि आज तुम भी कह देते मुझे वायु रोग हुआ है, तो मैं और गंगा में जाकर के प्राण त्याग कर देता। मैं जीवित नहीं रहता। इस तरह से गदाधर पंडित और श्री निमाई पंडित, इनका परस्पर भाव का आदान-प्रदान होता था। इनको एक-दूसरे की मित्रवत आचरण था। और जिस समय महाप्रभु सन्यास लेकर के चले गए हैं नीलाचल, तो वहाँ पर भी गदाधर पंडित जी साथ में रहते थे। गदाधर पंडित के पास में ही आकर के टोटा गोपीनाथ पर प्रत्येक दिन महाप्रभु भागवत श्रवण करते थे। हम जो ये नित्य प्रति भागवत सत्र सुनते हैं ना, भगवान की मुख निसृत वाणी, भगवत गीता हो या फिर ग्रंथ भागवत, भक्त भागवत की चर्चा हो, हम जो ये प्रभाती सत्र में नित्यम भागवत सेवा का जो ये सत्र हमने आरंभ किया है, वास्तव में भगवान चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण मिलित तनु, वे भी गदाधर पंडित के पास में जा करके प्रत्येक दिन इस तरह से क्रम भागवत श्रवण करते थे और भक्तों का चरित्र श्रवण करते थे। ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र को श्रवण करके महाप्रभु कहते थे कि बार-बार मुझे ये भक्तों का चरित्र सुनाओ, जिससे कि मुझे भगवत भजन करने के लिए और बल मिले, चित बल मिले, उत्कंठा प्राप्त हो। तो इस तरह से गदाधर पंडित का महाप्रभु की लीला में योगदान था। जब पुरी में महाप्रभु रहते थे उस समय पर तो क्षेत्र संन्यास ले लिया था। गदाधर पंडित क्षेत्र संन्यास लेकर के अब बोले, महाप्रभु यहीं पुरी आ गए हैं, तो मैं भी पुरी छोड़ कर के कहीं जाऊँगा नहीं। मैं नीलाचल क्षेत्र छोड़ कर के कहीं जाऊँगा नहीं। क्षेत्र संन्यास मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र को छोड़ कर के मैं कहीं और जाऊँगा नहीं। जब ऐसा बात भक्त लोगों को पता चला, सब साधु-साधु कह कर के उसका प्रशंसा करने लगे। लेकिन जब महाप्रभु ने वृंदावन जाने की बात कही, तो महाप्रभु की वृंदावन जाने की बात सुन कर के गदाधर पंडित विचलित हो गए, व्याकुल हो गए और महाप्रभु के साथ जाने के लिए वे उद्धृत होने लगे। महाप्रभु ने उनको समझाया कि अरे तुम्हारा क्षेत्र संन्यास है, तुम ये नीलाचल क्षेत्र छोड़कर कहीं जाओगे नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा तुमने करी है, फिर क्यों हमारे साथ चलते हो? महाप्रभु के संग की, उनके प्रत्यक्ष संग की लालसा इतनी प्रबल है, गदाधर पंडित कहने लगे कि क्षेत्र संन्यास मोड़ जाऊक रसातले। अरे मेरा क्षेत्र संन्यास वो रसातल में चले जाए, भाड़ में जाए। मुझे उस प्रतिज्ञा की कोई चिंता नहीं। महाप्रभु कहने लगे, अरे तुम्हें प्रतिज्ञा करी है, प्रतिज्ञा भंग करने का दोष लगेगा। बोले, मुझे कोई चिंता नहीं उसकी। मैं आपके संग नहीं छोड़ सकता, मैं आपके साथ में ही चलूँगा। कितनी अधिक प्रीति! महाप्रभु फिर वापस समझाने लगे कि अरे गोपीनाथ जी की सेवा करते हो। जो गोपीनाथ जी हैं, छोटा गोपीनाथ जी, वहाँ पर तुम गोपीनाथ जी की सेवा करते हो। महाप्रभु कह रहे हैं कि नित्य प्रति गोपीनाथ जी की सेवा करते हो, वो सेवा बाधित होगी। तुम चले जाओगे तो सेवा कौन रहेगा? गदाधर पंडित कहने लगे कि प्रभु, सन्यास टूटेगा, सन्यास की प्रतिज्ञा टूटेगी तो वो मेरा दोष है। गोपीनाथ जी की सेवा नहीं होगी तो गोपीनाथ जी की सेवा का भी दोष वो मेरा दोष है। मैं अपने दोषों को
जो भी मेरे प्रति जो दोष होगा उसका फल मैं ग्रहण करने के लिए राज़ी हूँ, आपका संग छोड़ने के लिए राज़ी नहीं हूँ। जब इस तरह गदाधर पंडित ने बिल्कुल ज़िद करी है या इस तरह का महाप्रभु के संग के लिए जब उन्होंने उत्कंठा दिखाई है, तो महाप्रभु कुछ नहीं कहे। महाप्रभु निकल कर के कटक तक आए हैं। कटक पर आने के बाद में पुनः वापस गदाधर को कहने लगे कि देखो गदाधर, गोपीनाथ जी की सेवा तुम छोड़ रहे हो मेरे संग के लिए। क्षेत्र संन्यास को त्याग कर रहे हो मेरे संग के लिए। इन सब को त्याग करके तुम मेरे साथ रहोगे, तुम्हें तो सुख मिलेगा, लेकिन तुम अपना सुख चाहते हो या मेरा सुख चाहते हो? जब ये बात सुनी है, तो गदाधर जी कहने लगे आपका सुख किसमें है? बोले तुम वापस पुरी लौट जाओ, इसी में ही मेरा सुख है। तो गदाधर पंडित ने अपने हृदय पर वज्र मानो पत्थर रख करके और पुनः वापस पुरी लौट आए महाप्रभु के इस आदेश को पालन करने के लिए। जैसे हम सुनते हैं ना रामायण में, किस प्रकार भरत महाराज वे भगवान राम को लेकर के ही पुनः अयोध्या जाएंगे, लेकिन बहुत तर्क युक्ति कितना कुछ समझाने के उपरांत भी जब नहीं माने हैं, तो अंत में राम जी ने यही बात कही कि भरत, तुम्हारे साथ यदि मैं चलूंगा तो उसमें तुम्हारा सुख होगा, सारे अयोध्यावासी सुखी होंगे, लेकिन प्रेमी का सुख इसी में है कि वो अपने प्रेमास्पद का सुख देखे। इसलिए यदि तुम मुझसे सच में प्रेम करते हो, प्रीति करते हो, तो मेरा सुख किसमें है वो लक्ष्य करो। तुम अयोध्या जाकर के 14 वर्ष तक मेरी अपेक्षा करो। 14 वर्ष में वनवास में काट करके तदुपरांत अयोध्या लौट आऊँगा। इसमें मेरा सुख है। अब तुम मेरा सुख चाहते हो या अपना सुख चाहते हो? भरत जी इसी बात को सुन करके और कुछ कह नहीं पाए। तो गदाधर पंडित भी उसी प्रकार महाप्रभु के व्यक्तिगत संग को छोड़कर और पुरी में रहे महाप्रभु की आदेश पालन करने के लिए। षड गोस्वामी, रूप सनातन इत्यादि महाप्रभु के व्यक्तिगत संग को छोड़ करके वृंदावन में रहे आदेश पालन करने के लिए। तो यहाँ से एक बात समझनी चाहिए कि गुरु वर्ग वैष्णवगण हमारे लिए जो आदेश प्रदान करते हैं, वो आदेश का पालन करने में ही हमारा मंगल है ना? महाप्रभु के स्वयं जो परिकर वृंद हैं, वे स्वयं परिकर वृंद भी उनके व्यक्तिगत संग को छोड़ करके जब महाप्रभु का आदेश पालन कर रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हम कौन से परंपरा में हैं, हम कौन से लीनेज में आए हैं, जहाँ पर अनुगत्य धर्म ही स्वीकार किया गया है। अनुगत्य में यदि कोई नहीं रहता व्यक्ति, तो वह कभी भी परमार्थिक मंगल नहीं कर सकता। गुरु वैष्णवों के अनुगत्य के अनुसार यदि हमने अपने जीवन को ढाल लिया, आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना ज़्यादा मंगल हमारे जीवन में आएगा। और ये अनुगत्यमय जीवन का मूर्तिमंत स्वरूप महाप्रभु के परिकर तो हैं ही, और उन्हीं के ही अभिन्न परिकर श्री भक्तिरंजन श्रील सागर गोस्वामी महाराज जी, वे भी अनुगत्य जीवन के एक मूर्तिमंत स्वरूप हैं। हमारे परम गुरुदेव श्री शिल भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी, आपने तो उनके विषय में सुना होगा, कितने शासन प्रिय, कितने शिष्य लोगों को शासन में रखते थे। लेकिन श्रील भक्ति रंजन सागर गोस्वामी महाराज जी, वे उनके शासन में रह करके और उन्होंने पूरा आजीवन एक आचार्य पद को जो निभाया है, स्वयं कहा करते थे कि आज मैं इस आचार्य पद पर जब अभिषिक्त हूँ, तो इसका मूल कारण है गुरु जी का शासन। श्रील परम गुरुदेव भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने एक समय उनको शासन करते करते पिटाई करी, डंडे से पिटाई करी, और पिटाई करते 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 डंडा ही टूट गया। तो इतना ज्यादा कड़ा शासन एक शिष्य होकर के उन्होंने स्वीकार किया। आप विचार करके देखो, ऐसा शासन यदि गुरु वैष्णव हमारे ऊपर करें, हम सहन करेंगे? लेकिन वे अनुगत्य जीवन के मूर्तिमंत स्वरूप। किसी समय श्रील भक्तिरंजन सागर गोस्वामी महाराज जी, वे जब कोलकाता मठ में रहते थे, बड़े अच्छे परिवार से उनका जन्म था। और हमारे कोलकाता में जो मठ है, इनके पिताजी और माताजी वे दीक्षित वैष्णव तो नहीं थे, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा विशिष्ट थे। और इनके जो बुआ जी थे, बुआ जी और इनके फूफा जी, ये लोग भक्ति विवेक श्रील भारती गोसाई महाराज जी के आश्रित थे।
हमारे श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी, उनके ही ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्रील भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज। तो उनके आश्रित थे ये दोनों, फूफा जी और बुआ जी। तो इनके यहाँ पर उनका आना जाना लगा रहता था। तो प्रथम भेंट परम गुरुदेव से इनकी वहीं पर ही हुई थी, और हरिकथा श्रवण करने के माध्यम से बाद में फिर ये मठवासी हुए। तो एक समय जब मठ में रहते थे, तो मठ में रहते समय खिड़की से बाहर देख रहे थे। मठ में बाहर जो मतलब बैल्कनी थी, बैल्कनी से बाहर देख रहे थे। तो बैल्कनी से जब बाहर देखा, परम गुरुदेव ने ये चीज देख ली। बोले नित्यानंद है इनका, ब्रह्मचारी नाम था नित्यानंद। तो नित्यानंद, तुम्हारी व्यवस्था करे दीची, मैंने तुम्हारा सब इंतजाम मैं अभी करता हूँ, रुको। परम गुरुदेव ने क्या किया, उसी समय पर मिस्त्री बुलाया और वो बैल्कनी को पूरा कवर करवा दिया, जालना लगा करके पूरा खिड़की से पूरा कवर करवा दिया, ताकि कोई बाहर झांका झांकी ना कर पाए। आप विचार करके देखिए, इतनी छोटी सी बात, लेकिन कैसा शासन था, खिड़की से बाहर तक भी कोई देखेगा नहीं। जब प्रयोजन नहीं है, तो खिड़की से बाहर देख करके, विषयी लोगों को देख करके, आसपास रास्ते पर क्या हो रहा है उसको देख करके आप जाइएगा कलकत्ता मठ, वहां देखिएगा मेन रोड पर हमारा मठ है, लेकिन खिड़की से बाहर कोई ना झांक पाए, इसलिए पूरा जालना लगा करके कवर कर दिया है। रह पाएंगे आज के समय पर हम ऐसे शासन में? गुरु वैष्णव हमें प्रीति करके, हमारी प्रशंसा करके, किसी न किसी माध्यम से हमको इस भजन मार्ग में लगा करके रख रखे हैं। गुरुदेव अगर थोड़ा बहुत भी किसी को यदि शासन करें, तो वो ही बिल्कुल ऐसे मुंह फुला लेते हैं, या ऐसे उन आचरण करते हैं मानो क्या ही हो गया, बड़े कहीं के लाड साहब हैं। ये गुरु गुरु नहीं, ये गुरु बन करके और उनके प्रति गुरुत्व बुद्धि दिखाते हैं। लेकिन शासन कैसा होना चाहिए, कैसे अनुगत्यमय जीवन होना चाहिए, श्रील भक्तिरंजन सागर गोस्वामी महाराज जी ने दिखलाया। जिस समय इनका संन्यास होगा, संन्यास देने से पूर्व परम गुरुदेव इनको पूछने लगे, बोले कि नित्यानंद, तुम वो बांग्ला में पूछने लगे, बोले तुम আমার মনের কথা রাখবে तो, तुम मेरे दिए हुए आदेश का पालन कर पाओगे तो, मेरे सिखाए अनुसार जीवन यापन कर पाओगे तो ये बात सुन करके, मतलब संन्यास देने जा रहे हैं, मतलब संन्यास धर्म की रक्षा कर पाओगे तो, इस तरह से करके उन्होंने जब पूछा, तो वो ना ही तो हाँ बोले, ना ही ना बोले, बस सिर नीचे झुका करके और रोने लग गए। जब रोने लग गए तो पर बाद में संन्यास हुआ, जो भी हो। लेकिन पूरा जीवन गुरुदेव की इसी एक बात को स्मरण करके और अपने आप को धिक्कारते थे, क्रंदन करते थे कि ओ गुरुदेव को पूछना पड़ा, मैं शिष्य हूं और शिष्य को तो गुरुजी आदेश देंगे, लेकिन गुरुदेव आदेश नहीं दे करके पूछ रहे हैं कि पालन कर पाओगे, ये कर, मतलब उन्होंने आदेश नहीं दिया, पूछ रहे हैं, अर्थात मैं शिष्य नहीं हो पाया, मेरा जीवन अनुगत्यमय हुआ नहीं, गुरुदेव जैसा हमें चाहते थे वैसे हम हुए नहीं। इस कारण से कितने वर्षों बाद, मतलब हमने तो उनको प्रत्यक्ष रूप में कई वर्षों बाद देखा, वही परम गुरुदेव के जाने के कई समय तक आचार्य पद पर अभिषिक्त रहे, लेकिन इतने दीर्घ काल तक उस आचार्य पदवी को संभालते हुए, दीनता पूर्वक सारे गुरुदेव के एक एक निर्देश को पालन करते हुए, मन में पुनः वापस वो ही बात चुभती थी, ग्लानि होती थी कि गुरुदेव को पूछना पड़ा कि हमारा मनेर कथा रागवे तो ऐसा अनुगत्यमय जीवन आप लोग विचार कीजिए, गुरुदेव के अप्रकट होने के भी कितने वर्षों बाद तक उसी गुरुदेव की एक वाणी का स्मरण करते करते विचार कर रहे हैं कि मैं शिष्य नहीं हो पाया, मेरा अनुगत्यमय जीवन नहीं रहा। विचार करके देखिए कितना श्रेष्ठ आदर्श ये गुरुवर्ग हमारे लिए प्रस्तुत करके गए हैं। भरी सभा के अंदर कभी कभी ऐसे शासन करते थे परम गुरुदेव, बिना किसी गलती के। किस लिए? इसकी सहिष्णुता कैसी है, ये सहनशील, इसका धैर्य क्या है, उस चीज को परीक्षा करने के लिए। महाराज जी जिस समय पर वृंदावन में आते थे, परम गुरुदेव ने अपने उसके अंदर दलील के अंदर लिख रखा है कि जो भी आचार्य होगा वो आचार्य 1 महीना कार्तिक मास में नवदीप मठ में रहेगा। परम गुरुदेव द्वारा 3 मठ स्थापित किए गए थे, तो उन्होंने वहां पर लिख रखा है
कि नवदीप, पुरी और कलकत्ता, ये 3 स्थान पर मठ थे परम गुरुदेव के समय पर। बाद में जो वृंदावन वाला जो मठ है, जहाँ पर अभी हमारे शिला भक्ति स्वरूप साधु महाराज जी हैं, तो वो वहाँ रहते हैं। तो ये वृंदावन मठ बाद में हुआ। तो उन्होंने लिख रखा है कि 1 महीना नवदीप 1 महीना नवदीप में रहेंगे कार्तिक के समय पर, जो भी आचार्य होगा, और 1 महीना स्नान यात्रा से लेकर के रथ यात्रा का जो समय है आषाढ़ मास में, वो समय पर पुरी में रहेगा आचार्य, और बाकी 10 मास कलकत्ता में। तो गौर पूर्णिमा के बाद में सारा सब उत्सव 10 मास प्राय आचार्य जो भी होते हैं वो वहीं कोलकाता मठ में ही रहते हैं। लेकिन श्रील भक्तिरंजन सागर गोस्वामी महाराज जी गौर पूर्णिमा के बाद में वे आते थे वृंदावन। और जब वृंदावन मठ में आते थे, वृंदावन मठ में जब स्मरण है हमें कोरोना का समय था, तो कोरोना के समय में सब जगह जहाँ मारामारी चली हुई है, तो महाराज जी कोरोना में यहाँ पर आकर के लॉकडाउन जब हो गए थे, विचार करते थे कि देखो राधा रानी की कितनी कृपा है हमारे ऊपर। गुरुदेव ने आदेश दिया था कि इस तरह से 10 मास कोलकाता में रहना है, 1 मास यहाँ, 1 मास यहाँ। लेकिन मानो राधा रानी ने ही कृपा करके हमको कोलकाता से यहाँ बुलाया, और यहाँ आए तो फिर यहाँ लॉकडाउन ऐसा हुआ है। वृंदावन और तो पता नहीं इतना दीर्घवास हमें मिलता कि नहीं मिलता, लेकिन अब राधा जी की कृपा से ब्रज में वास मिल रहा है। कहाँ जहाँ कोरोना के समय पर सब लोग हाहाकार मचा हुआ था, लोग चिंता कर रहे थे कि हम फंस गए, हम लॉकडाउन हो गए। लेकिन भगवान की प्रत्येक इच्छा में तुम्हार इच्छाएं निज इच्छा मिशाइनु, भक्ति विनोज आपनार भुलाइनु। अब भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा को मिला करके कैसे उसका सामंजस्य करना है, कैसे हर हर एक क्रिया को भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना है, ये आचरण उन्होंने सिखाते थे। गर्मी में अपने रूम से बाहर निकल करके आकर के नाट्य मंदिर के भी आगे जहाँ एंट्रेंस है वहीं पर बैठ जाते थे। पंखा वंखा का कुछ नहीं। अप्रैल मई की गर्मी के अंदर बिना पंखे के लिए और बैठे रहते थे। हम कहते थे बोले महाराज जी कम से कम आप रूम में चलिए, नहीं तो नाट्य मंदिर में जहाँ पंखा लगा है वहां आकर के बैठ जाइए। तो बोलते थे बोले 24 घंटा का पंखा चलता है, पंखे को भी तो कोई रेस्ट चाहिए कि नहीं। मैंने कहा एक बार, बोले महाराज जी पंखा तो मशीन है, मशीन को क्या रेस्ट। बोले मठ का पंखा वैष्णवों की सेवा कर रहा है, और भगवान के मंदिर में लगा हुआ पंखा है, तुम उसको बोल रहे हो मशीन है। अरे वैष्णव का सेवक है वो, तुम ऐसा कह करके क्यों। हम सब तो रेस्ट करते हैं, पंखे को भी कुछ समय रेस्ट मिले। गर्मी में बैठ करके अपना हरि नाम करते रहते थे। आसपास वृंदावन में जो झाड़ू लगाने वाले, क्योंकि और कुछ तो हो नहीं हो, लेकिन वाले तो आते ही थे। तो झाड़ू वालों को देख करके बोलते थे, बोले ये सबके सब जो ब्रज में सेवा कर रहे हैं ना, ये द्वारका की महिषियां हैं। कितने सौभाग्यवान है कि जब जब हमें स्मरण है एक बार जब बरसाना गए थे, तो बरसाना जब जा रहे तो वहां पर जितने सारे झाड़ूदार हैं, सबको महाराज जी अपने हाथों से कुछ ना कुछ दक्षिणा कुछ ना कुछ दे रहे हैं। अपने पास में अलग से एक पर्स रखते थे मठ से निकलते वक्त, बोले ये कॉइन्स हो या कुछ ना कुछ छोटा लूज पैसा, और ये रास्ते में जो सब स्वीपर लोग होंगे उनको देने के लिए। तो इस तरह से उनका मतलब आचरण था, आदर्श पूर्वक उन्होंने ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है हम सब साधकों के लिए। तो वैसा आदर्श हमें सीखना चाहिए, हमें ग्रहण करना चाहिए। अनुगत्य क्या है उस चीज को समझ करके, और एक जीवन अंततः परम गुरुदेव ने जो बात कही है ना, एक जीवन गुरु वैष्णव के अनुगत्य में किसी प्रकार भगवत भजन करते 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 निकालो, तब जाकर के हमारे भजन करने के संस्कार होंगे। अभी तो हम क्या ही साधन कर रहे हैं, क्या ही भजन होगा। लेकिन गुरु वैष्णव के अनुगत्य में भी यदि अंततः हम लोग एक जीवन यापन कर पाए, तब जाकर के ऐसे स्ट्रॉन्ग संस्कार बिल्ट होंगे कि अगले जीवन में स्वाभाविक रूप में भक्ति अंगों को पालन करने में हमारा मन लगेगा। तो ऐसे महापुरुष आज उनकी आविर्भाव तिथि है। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे कृपा प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जैसा गुरु अनुगत्य वैष्णव अनुगत्य होकर के अपना जीवन यापन किया है, हम भी उसका यदि लेश मात्र भी अपने जीवन में पालन कर पाए, गुरुदेव के आदेश अनुसार यदि जीवन को गठित कर पाए, हमारा जीवन भी सार्थक होगा। ठीक है, आज के सत्र को हम लोग यही विश्राम लेते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एक अनाउंसमेंट और मैं कर देता हूँ, कल हमारा जो टेस्ट हुआ था तो उसके टेस्ट स्कोर्स और रिजल्ट
आ गया है। रिजल्ट हम ग्रुप में भेज देंगे। क्वेश्चन पेपर जो डिस्कशन है वो भी करना है, वो कल के सत्र में हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। रिजल्ट जो कुछ फर्स्ट टॉप 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, भक्त लोग हैं, उनका नाम मैं बतला देता हूँ। फर्स्ट 4 लोग जिन्हों, क्योंकि हमने जो टाइमिंग क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने में मुझे लगता नहीं 1 घंटे से ज्यादा भी लगना चाहिए। लेकिन सवेरे के सत्र में 3 घंटे तक खुला था, और उसके बाद में कुछ लोग वर्किंग डे होने के कारण अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, तो रात में भी पुनः 9 से 10 तक हमने क्वेश्चन पेपर खोल दिया था। तो भक्त लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया है, जिसको जैसे सुविधा समय हुआ। लेकिन टॉप 4 लोग जिन्होंने समय अनुसार ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके और अच्छे स्कोर किए हैं, उसमें है स्वाति त्यागी, सुदेवी दासी, 118 मार्क्स। और उसके बाद में सुनील सैनी, इनके भी 118 मार्क्स आए हैं। लेकिन स्वाति त्यागी ने फर्स्ट शॉर्ट टाइम में ही अटेम्प्ट कर दिया था, तो वो फर्स्ट है। बाद में है राधा देवी दासी, 116 मार्क्स, और दिलीप कुमार नायक, 116 मार्क्स। बाकी और उसके बाद में भी 118 मार्क्स वाले भक्त लोग हैं, लेकिन टाइम इधर उधर था। 1 आवर के अंदर सबमिट करने वाले ये 4 लोग ही थे। बाकी और फर्स्ट टॉप 6 118 स्कोर करने वाले स्वाति त्यागी है, सुनील सैनी है, कनक तिवारी, और कौशल दुर्गापाल, अ, समोद माधव दास, और तुलसी देवी दासी। ये 6 लोग हैं 118 मार्क्स स्कोर करने वाले। जो डिटेल्ड लिस्ट है वो हम लोग फिर ग्रुप पर भेज देंगे, और क्वेश्चन पेपर डिस्कशन हम लोग फिर कल के सत्र में करेंगे। ठीक है। आज के सत्र को ये विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल।